Hello everyone, तो बच्चे we are going to again continue with the same concept that is areas related to circles। तो इसमें जो हमारे पास अब यहाँ पे आपको दिया गया है ये ना आपको यहाँ पे कोई भी एक इस प्रॉब्लम में look we are continuing from your sum number 11 10th सम हमने प्रीवियस मॉड्यूल में कर लिया था। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे कोई भी एक ये स्क्वायर शेप में a piece of cloth is given to you और उसमें ना ये आपके पास यहाँ पे आप लोगों को ये 9 सर्कुलर डिजाइन्स दे रखे हैं। दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। तो आपको यहाँ पे एक स्क्वायर हैंकरचीफ दिया है, इसमें 9 सर्कुलर डिजाइन है, हर एक का रेडियस आपको 7 दिया हुआ है। तो जो रेडियस है ना ये आपको यहाँ पे 7 दिया हुआ है। लुक 7 again 7 अब 7 because these are joint end to end। now you can check 7 अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने जो यहाँ पे काम करना है, आप शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो वो शेडेड पार्ट आपके पास यहाँ पे कौन सा है, पहले इसको देख लेते हैं। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। सिर्फ आपको ये दिया गया है कि जो आपके पास एक स्क्वायर शेप जो है आपको क्लॉथ दे रखा है। अब उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे अगली बात दी गई है, हर एक जो सर्कल है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे जिस तरीके से कांटेक्ट में है वो आपको फिगर में क्लियरली पता चल रहा है। फर्दर थर्ड थिंग यू आर गिवन हियर कि जो सर्कल है ये हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस बच्चे आपके पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। आपको नोवेयर यू आर गिवन साइड ऑफ स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, जो आपको ये इतना सा इंफॉर्मेशन दिया है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये जो मैं शेडेड पार्ट की अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ, द पार्ट आई एम शेडिंग हियर, ओके, ये बच्चे आप लोगों के एंड पे इवेल्युएट करने लायक जो है एरिया है। अगर मैं मतलब यहाँ पे इस पूरे के पूरे एरिया की बात करता हूँ, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, या मेरे को ये निकालना है। मतलब अगर हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे एरिया को कंसिडर करते हैं, मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे स्क्वायर और सर्कल के बीच में ये जो स्पेस बचा हुआ है ये आपको यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ एक काम करना है, किसी भी तरीके से स्क्वायर की साइड को असेस कर लीजिए, काम खत्म। ओके, तो लेट मी फिनिश इट विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले। अब इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो बच्चे ये आपके पास यहाँ पे कोई भी ये शेडेड पार्ट है आपका ऑन द होल जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसका एरिया हमने यहाँ पे निकालना है। तो एनी हाउ अब अगर आप यहाँ पे इस एरिया को निकालना ही चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सुनो, एक सर्कल का डायमीटर कितना हो गया 14। यहाँ पे भी जो डायमीटर है ये डायमीटर अब आपके पास यहाँ पे आगे दिस इज 14। एंड देन अगर मैं यहाँ पे थर्ड वन की बात करता हूँ बच्चे, जो थर्ड वन है वो भी मेरे पास यहाँ पे क्या है 14। तो ऑन द होल जो स्क्वायर का साइड है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो जो मेरे पास अब यहाँ पे ये स्क्वायर है इसका बच्चे जो लेंथ है ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 42 सेंटीमीटर आ रहा है। हर एक साइड का जो लेंथ है मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए, आप इसको ऐसे चेक करके चलेंगे। एंड सेम मैटर में मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है स्क्वायर ABCD, आप यहाँ पे अजम्पशन कर लेना, इसको मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ पे क्या है Q, इसको आप यहाँ पे R मान लीजिए, इसको आप यहाँ पे S मान लीजिए, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर तो आप खुद ही जनरेट करें ना। तो यहाँ पे क्या है, अब आपके पास जो PQ है, PQ की बात यहाँ पे क्या है, अगर आप चेक करेंगे PQ यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, QR भी यहाँ पे क्या है 14, RS भी यहाँ पे क्या है 14। तो एज सर्कल्स आर लाइंग इन टच विद एंड टू एंड, है ना, एक ही सीक्वेंस में यहाँ पे पड़े हैं, सिमेट्री में पड़े हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, देयरफॉर जो PS होगा, PS नाउ ये पूरे का पूरा एक सेगमेंट बन जाएगा आपका, ये जो पूरे का पूरा PS है आपका, डेट विल बी नाउ अ लाइन सेगमेंट अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये जो PS होगा नाउ डेट विल बी इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस RS, डेट मीन 14 प्लस 14 प्लस 14 विल बिकम 42, will become 42। तो
तो अब जैसे 42 आ गया तो डेट इज, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर आपको पता लगी, ये यहाँ पे क्या है 42 सेंटीमीटर। नाउ आई एम हैविंग 9 सर्कल्स हियर, सबका जो रेडियस है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है फ्रॉम एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट यहाँ पे क्या आएगा, नाउ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट डेट बिकम्स एरिया स्क्वायर माइनस 9 टाइम एरिया ऑफ एनी वन ऑफ सर्कल्स, आई कैन से किसी भी एक सर्कल का एरिया निकाल के उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, फिनिश। तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, साइड स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या आएगा 9 टाइम पाई आर स्क्वायर। अब साइड यहाँ पे कितनी है 42, 9 टाइम पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या है 7 स्क्वायर है। बस ये सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा जो भी आप यहाँ पे चाहते हैं। आई होप नाउ दिस थिंग कैन बी डन, आसानी है, ठीक है। देन कमिंग टुवर्ड सम नंबर 12, ये आपका सम नंबर 11 था। नाउ 12th आपको यहाँ पे क्या दिया है, लेट मी चेक इट आउट। 12th में OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो ये आपको ना यहाँ पे अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज गिवन टू यू, तो दिस इज गिवन अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो OACB is quadrant of a circle with center O and radius 3.5। तो ये क्वाड्रेंट है, याद रखिएगा पूरा। तो इसका रेडियस यहाँ पे क्या दिया 3.5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे आगे क्या दिया, देयर इज अ पॉइंट D हियर एंड देन दिस इज गिवन इन सच अ वे दैट जो OD की लेंथ है, OD की लेंथ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपको दिया 3.5, और ये जो OD है ये आपके पास इतना सा सेगमेंट है, ये यहाँ पे कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट, तो गेट एरिया क्वाड्रेंट OACB and find area of shaded part. Now where does that shaded part lie in actual? Suppose I am connecting B by D, तो जो बच्चे आपका shaded part है ना, वो मेरे को ये वाला चाहिए, ये चाहिए मेरे को यहाँ पे शेडेड पार्ट। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है आपके पास यहाँ पे जो आपने कंप्लीट करनी है। पहली बात तो समझो मेरी बात आप यहाँ पे, कई बच्चों को लगेगा कि ये क्वाड्रेंट कैसे बन गई, वाई दिस इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ऐसे है, ये सेंटर मान लो, ये अगर मैं चाहता हूँ तो मैं सर्कल कुछ इस तरीके से यहाँ पे फर्निश कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। आई होप नाउ फॉर दिस सर्कल इट इज लुकिंग लाइक अ क्वाड्रेंट। अब कम से कम आप लोगों को क्वाड्रेंट का जो है पॉसिबिलिटी दिख रहा है यहाँ पे कि क्वाड्रेंट कैसे है। तो इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस आपको दिया गया है, नाउ दिस रेडियस ओके वी आर सेइंग दैट इज 3.5, ये आपके पास यहाँ पे क्या है 3.5, एंड व्हाट इज दिस लेंथ OD, OD की लेंथ आपको यहाँ पे कह दिया 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ये आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया गया है। क्वाड्रेंट है तो अनडाउटेडली दिस एंगल इज 90 डिग्री, इसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ सर्कल, तो वो तो भी पॉसिबल है जब सेंटर पे एंगल आपके पास वहां पे क्या होगा 90 डिग्री। ओके, थीटा लिखना है तब भी काम चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, सिंपल ही आ गया, ठीक है। तो एनी हाउ अब अगर मेरे को यहाँ पे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, व्हाट इज एरिया क्वाड्रेंट, दैट इज 1/4 टाइम एरिया ऑफ सर्कल, यू नो राइट, 1/4 टाइम पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 एंड व्हाट इज द रेडियस नाउ गिवन टू यू, रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या 3.5, तो यहाँ पे क्या आएगा 35/10 इंटू 35/10, ऑल यू नीड टू डू यू हैव टू सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 5 35 5 2 10, ये 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल कर दो 11 5 2 10 5 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया क्वाड्रेंट। एंड नाउ शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस कर दो, एंड ट्रायंगल व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल दैट हैज बीन, और राइट एंगल ट्रायंगल, सब कुछ ही तो पता है आपको यहाँ पे। तो नाउ व्हाट इज द एरिया ट्रायंगल DOB, दैट विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो ये कितना आ गया 3.5
स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू विद मी। ये आ गया आपका एरिया ट्रायंगल डीओबी। तो अब जब आपको यहाँ पे एरिया ट्रायंगल डीओबी यहाँ पे मिल गया, एरिया क्वाड्रेंट आपको पता है, आप क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्रायंगल के एरिया को डिडक्ट करेंगे तो व्हाट आई विल गेट एरिया शेडेड पार्ट। तो मेरे को यहाँ पे शेडेड पार्ट का जो है बच्चे कंप्लीट एरिया यहाँ पे मिल जाएगा, तो डेट कैन बी डन। तो मेरे को लगता है कि अब इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है। ओके, तो फाइनली यू नीड टू सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम। एनीहाउ अब चलते हैं बच्चे आगे। आगे हमारे पास है सम नंबर, ये था आपका 12 या अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसमें concept of you can say a kind of concentric circles will be in front of you। है ये भी काम आसान, थोड़ा सा समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूं। सपोज आपको यहां पे क्या दिया गया समझिएगा, जो एक्चुअल फिगर दिया है वो कुछ और दिया है। मैं एक्चुअल फिगर पे बाद में आऊंगा, मैं पहले कुछ जनरेट करता हूं, इसको समझो। यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेके चलना चाहता हूं, दैट इज वन ऑफ द सर्कल आर टेकन हियर एंड देन देयर इज वन मोर सर्कल आई वांट टू टेक, से दिस इज अ सर्कल। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे सर्कल है। अच्छा, अपनी बात को समझो यहाँ पे। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस फिगर, प्लीज बी वेरी रेलेवेंट एंड कंसर्न्ड अबाउट व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये सर्कल एक्चुअल में नहीं आपको दिया गया, आपको पता क्या दिया गया, आपको एक्चुअल में ना फिगर में जो दिया गया है वो ये दिया गया है, सिर्फ इतना सा फिगर जो मैं ये डार्क लाइन शो कर रहा हूं, ये आपको यहां पे दिया गया। This is given O, A, B, then ये आपको यहां पे दिया गया CD। तो आपको यहां पे क्या कहा गया, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूं। आपको ना यहां पे ये दिया गया, आई थिंक आई स्किप्ड वन प्रॉब्लम, यस 13th को बाद में करते हैं, पहले मैं 14th पे आ गया। आपको यहां पे क्या दिया है, AB एंड CD, दीज आर द आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये दो आर्क हैं, ए बी और सी डी, कोई भी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, जिनके रेडियाई क्या दिए 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो अब सुनो, मान लो ये मेरे पास अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जो एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे फिगर है वो कुछ इस तरीके से है, रनिंग फिगर। अगर मैं इसको जनरेट करना चाहूँ तो आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या दिया बच्चे, अपनी बात को बड़े आराम से समझ के चलो। क्या ये CD इस छोटे सर्कल के लिए आर्क है, यस। क्या AB बड़े सर्कल के लिए आर्क है, यस। ठीक है, अब आपको यहां पे करना क्या है, आपने ना ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। ये निकालना है आपने। आपको क्या दिया हुआ है, जो छोटे वाला सर्कल है इसका रेडियस आपको दे रखा है 7, और जो ये बड़ा सर्कल है इसका रेडियस आपको दिया है 21 सेंटीमीटर। आपको बचे मोरओवर ये जो सेंट्रल एंगल यहाँ पे बन रहा है, इवन ये सेंट्रल एंगल तक आपको दे रखा है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। तो ये जो सेंट्रल एंगल आपको ये यहाँ पे अब दिया गया है, दैट इज गिवन 30 डिग्री आई गेस, या। तो ये जो सेंट्रल एंगल है थीटा, ये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 30 डिग्री। अब आपने वो शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपके माइंड में क्या क्लिक करता है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। ओके, दैट इज समथिंग कंसर्न्ड विद द प्रीवियस एक्सरसाइज। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप बड़े सेक्टर में से O A P B में से O C या मान लो Q D के एरिया को क्या कर दो, सबट्रैक्ट। सिंपल, शेडेड पार्ट का एरिया अपने आप ही आएगा। तो है क्या, दिस इज अ सेक्टर ना, ये सेक्टर क्या हो गया बड़े सर्कल के लिए, ये क्या हो गया सेक्टर छोटे वाले सर्कल के लिए हो गया। अगर आप यहाँ पे इसको अजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू देख के चलते हो तो यहाँ पे व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अगर मैं कहता हूं एरिया शेडेड पार्ट यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी एरिया सेक्टर OAPB। यहाँ पे कैपिटल आर मान लेना, ये नोटेशन गलत है यहाँ पे,
ये छोटा वाला आर है, ये कैपिटल आर, ठीक है। तो एरिया सेक्टर OAPB एंड देन एरिया सेक्टर OCQD। ये दोनों सेक्टर के एरियाज को डिडक्ट कर दें तो यहाँ पे शेडेड पार्ट का एरिया अपने आप ही आएगा। अब OAPB का एरिया मेरे पास अब यहाँ पे क्या होने वाला है, लेट मी सी टू इट। OAPB पाई कैपिटल R स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और ये क्या आएगा पाई ये छोटे वाला R स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा 360, यहाँ पे आ गया। कॉमन निकाल के देखो, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, पाई इंटू थीटा अपॉन 360 हमने कॉमन निकाला तो ये आ गया, ये आ गया। अब पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे चेक करो, 22/7। थीटा की वैल्यू क्या है 30। अच्छा कैपिटल R यहाँ पे कितना है 21, एंड छोटा वाला R कितना है यहाँ पे 7 स्क्वायर, ये आ गया। तो अगर मैंने इसको सोल्व भी किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 30 के साथ कैंसिल हो गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 12 तो ये आ गया, इंटू A माइनस बी प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं इसको सोल्व किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 14, दोनों को ऐड किया तो 28, A माइनस बी प्लस बी कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो एनी हाउ अब अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके 7 2, ये 2 के साथ किया तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। अगर आप 2 3 करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो बेसिकली अब आपके पास से जो वैल्यू बनती है 308.3 बन रही है, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट फाइनली इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना चाहते हो बच्चे, तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए वैल्यू बन रहा है आपका। एनी हाउ नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग फर्दर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सम को चेक करके चलिएगा। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ओके, क्योंकि जनरली बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। बात को समझ के चलिएगा बच्चे। आई होप दिस कैन बी डन। तो आपने यहाँ पे क्या किया, बड़े सेक्टर में से फिलहाल के लिए यहाँ पे छोटे बड़े सेक्टर के एरिया को क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया टू गेट योर फाइनल वैल्यू देयर। एनी हाउ नाउ कमिंग टुवर्ड्स सम नंबर 13 जो बीच में रह गया था। आपको यहाँ पे क्या दिया, यू आर गिवन अ क्वाड्रेंट हियर, वंस अगेन यू आर गिवन अ क्वाड्रेंट। So that is the quadrant we are given here, and what is that quadrant? O P B Q, and this quadrant में एक स्क्वायर है, that is the square. In this quadrant there is a square, and that is OABC. Fine, that's all. OA की वैल्यू आपको दे रखी है 20, पाई की वैल्यू को 3.14 आपने यूज करना है, so as to get area of shaded part that lies here. Now that is the shaded part we have to calculate. तो अब आप यहां पे देखो कि ये शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा। देखो सीधी बात है, अगर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू चलता हूं तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, मेरे को ये क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है, मेरा काम खत्म। यही है ना। अगर मैं क्वाड्रेंट में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूं, ये क्वाड्रेंट आपके पास क्यों है, फिर वही कारण, ये देखो आप क्वाड्रेंट तो बच्चे यहाँ पे सर्कल को तो जब मर्जी कंप्लीट कर दो वहां पे। तो दिस इज नाउ अ काइंड ऑफ फिगर वी आर गोइंग टू गेट। अगर मैं यहाँ पे सर्कल वगैरह को कंप्लीट भी करना चाहा, आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम डूइंग हियर। समथिंग लाइक दिस कैन बी देयर। एनीहाउ अब मेरी बात को समझो आप यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ। हमें पता है कि OA की लेंथ यहाँ पे कितनी है, OA यहाँ पे क्या है, स्क्वायर का साइड है, तो ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो OCB यहाँ पे कितना होगा 20, ये यहाँ पे क्या होगा 20 होगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। तो व्हाट इज द एरिया स्क्वायर, एरिया स्क्वायर OABC यहाँ पे क्या आएगा, साइड होल स्क्वायर। दैट इज वन थिंग। नाउ कमिंग टुवर्ड क्वाड्रेंट एरिया,
कोऑर्डिनेट एरिया तब तक नहीं निकलता जब तक कि आपके पास रेडियस नहीं आता। एरिया कोऑर्डिनेट आपके पास यहां पे क्या है, OPBQ 1/4 टाइम पाई आर स्क्वायर। रेडियस कहां पे, आई डोंट नो। अब रेडियस निकालने के लिए काम करते हैं, मैं यहां पे O और B को कनेक्ट करता हूं आपस में, एंड देन आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB देयर। इसकी लेंथ यहाँ पे क्या है लाइन सेगमेंट की, तो मैं यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है कारण क्योंकि मेरे पास OABC यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है इंटू एंगल OAB, एंगल 190 डिग्री बिकॉज OABC क्या है, स्क्वायर है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA की वैल्यू क्या है 20, AB की वैल्यू भी क्या है 20, तो 20 स्क्वायर यहाँ पे कितना गया, ये 2 टाइम 20 होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे रेडियस भी लेके चलेंगे तो यहाँ पे सॉरी रूट लेके चलेंगे तो OB की वैल्यू क्या आएगी 20√2, बट वाई वी आर कैलकुलेटिंग 20√2। अब थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करके देखो आप, अगर मैं कहा कि ये सेंटर है, अगर मैं सेंटर को यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हूं तो ये क्या है, रेडियस। दिस इज व्हाट इज रेडियस। सेम पैटर्न पे ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, रेडियस। दिस इज अगेन गोइंग टू बी रेडियस एंड व्हाट अबाउट OB, मुझे सेम, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैंने सेंटर को क्या किया है, मैंने सेंटर को बाउंड्री पॉइंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो मतलब ये जो OB निकला है ना, तो ये मेरे पास यहाँ पे रेडियस है, दैट इज रेडियस ऑफ ये जो आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेंट है या सर्कल है, क्वाड्रेंट जिस सर्कल का यहाँ पे पार्ट है, तो ये मेरे पास यहाँ पे R की वैल्यू क्या है 20√2 है। तो इनडायरेक्ट वे में आपको इस तरीके से यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस को असेस करना है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम डूइंग हियर, है ना। अब रेडियस आपको मिल गया, चलते हैं यहाँ पे, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, रेडियस यहाँ पे क्या है 20√2, तो 20√2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आ गया 400 × 2 आ गया। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा 104, ये 4 और 4 आपस में कैंसिल, 314 को 2 से किया तो यहाँ पे क्या आएगा 628। ठीक है, तो अब शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो क्वाड्रेंट में से आप यहाँ पे स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो। अगर मैं क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा 228, यू कैन चेक। तो 228 स्क्वायर सेंटीमीटर will be the required area here. Fine. Now the final problem in this module, और उसके बाद बच्चे आपके पास एक मॉड्यूल और लगेगा आपका पूरा एग्जाम्पल पार्ट को प्रॉपरली खत्म करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए ये आपका डेफिनेटली आखिरी प्रॉब्लम है। लेट वी चेक इंपॉर्टेंट वन एंड अगेन गुड वन, आसान है लेकिन आप बिट लेंदी। ओके, देख के चलते हैं अब इसमें हमने करना क्या है। सुनिए, यहां पे आपको क्या दिया है, ABC इज गिवन क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो ABC इज गिवन टू बी क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। आई होप कि एवरीवन नोज नाउ बाय क्वाड्रेंट आई मीन दिस इज इनविजिबली देयर, इनविजिबल फॉर्म में ये सर्कल वहां पे है। एनीहाउ, अब यहां पे क्या है, आप यहां पे B और C को आपस में ज्वाइन कर देते हैं इन पॉइंट को। अगला काम आप क्या करते हो, अब आप यहां पे BC को डायमीटर लेके ना एक सर्कल प्लॉट करते हो, सेमी सर्कल। BC को डायमीटर लेकर हमने यहां पे एक सेमी सर्कल बना दिया विड्थ। समथिंग लाइक दिस यू कैन सी। तो ये हमने यहां पे क्या किया, BC को डायमीटर लिया और BC को डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल बनाया गया। लिसन केयरफुली, BC एज अ डायमीटर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जब आपने BC को डायमीटर लेके ये एक सेमी सर्कल बना दिया, आपके पास जो आपने शेडेड पार्ट है यहां पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में,
नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड पार्ट whose area I want to calculate. नाउ ये एरिया मेरे को निकालना है, फाइन, समझे। तो अब आपके पास यहां पे क्या है, देखो ये आपको दिया गया है क्वाड्रेंट। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये क्वाड्रेंट में से सिर्फ यहां पे फोकस करूं जहां पे मैं कह रहा हूं। पहले तो ये क्वाड्रेंट में से आपको ये ट्रायंगल को माइनस करना है ताकि मेरे पास ये पार्ट 1 आ जाए। मैं पहले क्या करूंगा, ये क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा ताकि पार्ट 1 आ जाए, और फिर सेमी सर्कल में से पार्ट 1 को माइनस करेंगे ताकि शेडेड पार्ट आ जाए। इतना सा काम है। अब आपको यहां पे कुछ और भी दिया है, इसको चेक करते हैं। समझो यहां पे आपको ये जो क्वाड्रेंट है, ओके, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया है। तो आर बेसिकली यहां पे क्या है, 14 सेंटीमीटर है। दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर, फाइन। बात समझे। आपने करना क्या है, आपने शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस कर दो तो पार्ट 1 आएगा। जब पार्ट 1 आ गया तो सेमी सर्कल में से पार्ट 1 को माइनस कर दो, शेडेड पार्ट आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द एरिया क्वाड्रेंट। अब एरिया क्वाड्रेंट आपको यहां पे निकालना है, तो एरिया क्वाड्रेंट तो डायरेक्टली निकल जाएगा। एरिया क्वाड्रेंट क्या है, एरिया क्वाड्रेंट ABC जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो डेट विल बी इक्वल टू बच्चे 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पे 14 इंटू 14, तो 7 2, ये 2 के साथ हमने कैंसिल किया, ये 2 के साथ यहाँ पे, तो 11 इंटू 14 154 आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डेट इज द एरिया क्वाड्रेंट। तो एरिया क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ये AB, ये जो रनिंग बाउंड्री है, ये हम यहाँ पे आ गए। अब ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं। व्हाट इज दिस एंगल, 90 डिग्री, ऑब्वियसली, क्योंकि क्वाड्रेंट है। तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल दिस हैज बीन, अ राइट एंगल ट्रायंगल। फर्दर व्हाट इज एरिया ट्रायंगल BAC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AC इंटू AB। तो व्हाट इज नाउ AC देयर 14, ये भी क्या है 14, तो ये कितना आएगा 98। तो अकॉर्डिंगली व्हाट इज एरिया पार्ट 1, तो एरिया पार्ट 1 क्या आएगा, एरिया क्वाड्रेंट ABC माइनस एरिया ट्रायंगल BAC। तो दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे कितना आएगा, 154 माइनस 98, 56। दैट इज वन थिंग। नाउ आई नीड टू गेट एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का रेडियस नहीं पता। अब मेरे को ये पता है कि ये सेमी सर्कल के लिए ये साइड यहां पे क्या है, BC इज द डायमीटर। तो हम पहले डायमीटर को निकालेंगे। जब डायमीटर निकल गया तो उसका हाफ कर देंगे, रेडियस वहां से आएगा। अब ये डायमीटर को निकालने के लिए आई विल मेक यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, क्योंकि ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो थर्ड साइड अपने आप निकल जाएगी वहां पे। तो अब हमारे पास यहां पे क्या है, फर्दर इन ट्रायंगल BAC एंगल A 90 डिग्री है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू क्या है 14, AC की वैल्यू भी क्या है 14, तो ये क्या आएगा 2 टाइम 14 स्क्वायर। तो अब अगर आपने यहाँ पे रूट लिया तो ये क्या आएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो मीन जो डायमीटर है ऑफ सेमी सर्कल, अब सोच के देखो, जो ये सेमी सर्कल है इसका डायमीटर यहाँ पे कितना आ गया, मतलब ये जो BC है ये कितना आ गया 14√2 आ गया, ठीक है। तो डेट इज नाउ 14√2 सेंटीमीटर। एंड देयरफॉर व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पे क्या आएगा, हाफ रह जाएगा बच्चे, 7√2। मान लो ये कैपिटल आर है। नाउ वी आर रेडी, ये रेडियस आ गया, इसको मान लो जो इसका रेडियस है वो मेरे पास अब यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ गई 7√2। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर है ना। तो देयरफॉर एरिया सेमी सर्कल विल बी हाफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ पाई की वैल्यू क्या है 22/7,
कैपिटल आर कितना है 7√2 इंटू 7√2, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट। अब यहाँ पे देखो ये 2 ये √2 एंड √2 से कैंसिल और ये 7 से कैंसिल, तो ये कितना आ गया 154। तो डेट हैज बीन एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब आपने करना क्या है, एरिया शेडेड पार्ट, तो एरिया शेडेड पार्ट क्या आएगा, डेट विल बी एरिया सेमी सर्कल माइनस एरिया ट्रायंगल, सॉरी एरिया पार्ट 1। तो ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी सर्कल में से एरिया पार्ट 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा शेडेड पार्ट। तो सेमी सर्कल का एरिया यहाँ पे क्या है 154, पार्ट 1 का एरिया यहाँ पे क्या है, लेट वी चेक। पार्ट 1 हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा था, डेट इज 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट आई विल बी लेफ्ट विद 98 ऑन द होल। ये जो एरिया आएगा, ये एरिया मेरे पास यहाँ पे 98 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर अगर हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो नाउ यू आर ओनली 1 लेक्चर अवे फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, फाइन। उसके बाद सिर्फ एक सरफेस एरिया वॉल्यूम रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एंड देन आपका एनसीईआरटी खत्म, हम ये कह सकते हैं। तो डेट इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।